हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक होने वाला है आपका प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, देखिए बात करी जाए प्रैक्टिकल पेपर की तो चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हो आपका या फिर सेकेंड ईयर हो या फिर आपका थर्ड ईयर हो, ठीक है। और इसके बाद देखिए यदि आप एमए कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब आप पीजी कर रहे हैं, ठीक है, एमए, एमएससी और एमकॉम, तो आप भी अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं तो आपको प्रैक्टिकल कॉपी का नोटबुक जो है ये कैसे तैयार करना है, ये आपको मैं आज के इस कंप्लीटली क्लास में आपको बताने वाला हूं। आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना और ए टू जेड प्रोसेस आपको एक बेहतरीन तरीके से, देखिए चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, देखिए मैंने यहां पर हर एक सब्जेक्ट को मेंशन करने की कोशिश की है जो कि आपका प्रैक्टिकल पेपर जिस सब्जेक्ट में होता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से देखेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए इससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर किन किन सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल की पेपर होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी डाउट होता है। वैसे कॉमनली अगर कहा जाए तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होते हैं, वैसे स्टूडेंट को ये ज्यादातर समस्याएं होती है। बाकी एक बार अगर आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस दे देते हैं फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको ये क्लियर हो जाती है कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल देना है, चाहे वो पेपर आपका ऑनर्स का हो या फिर मेरे भाई आपका सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर हो। ठीक है, तो बात कर ली जाए तो सिंपली देखो, आपका जो है फिजिक्स, साइंस संकाय से बात कर लिया जाए तो फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल होती है, केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल होता है, जूलॉजी में भी प्रैक्टिकल होता है और बॉटनी में भी प्रैक्टिकल होता है। बात करी जाए, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिकल होता है। अगर आपका अंक गणित है तो क्या है, अंक गणित है तो आपका प्रैक्टिकल होता है यहां पर। और प्रैक्टिकल के आधार पर बात कर लिया जाए तो यहां पर वाइवा भी लिया जाता है, ठीक है, वाइवा भी लिया जाता है। वहीं पर आर्ट संकाय में बात कर लिया जाए तो आर्ट संकाय में देखिए आपका साइकोलॉजी पेपर है जहां पर प्रैक्टिकल होती है। इसके अतिरिक्त देखिए तो बात कर लिया जाए ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, सोशियोलॉजी और इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, तो ये सभी सब्जेक्ट जो है जहां पर प्रैक्टिकल की पेपर होती है। अब बात करते हैं, देखिए ये तो हो गया और एक और संकाय बच जाता है, वो आपका कॉमर्स संकाय। तो कॉमर्स संकाय वाले भाई साहब आप ध्यान रखिएगा, कॉमर्स संकाय में प्रैक्टिकल की पेपर जो है ये नहीं होती है। आइए बात करते हैं प्रैक्टिकल की कॉपी को आपको लिखना कैसे है। तो देखिए अगर आप मेनली अगर बात कर लिया जाए ग्रेजुएशन की या फिर अगर बात कर लिया जाए पीजी की, तो आप प्रैक्टिकल कॉपी जब लेते हो तो कुछ इस प्रकार का जो है सबसे पहला पेज आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इस पेज को बड़ी सावधानी से आपको भरना है, क्योंकि अगर इसमें आप गलती करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो है रिजल्ट में समस्याएं हो सकती है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहां पर आपको नेम लिखना है। तो नेम देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, तो यहां पर जो नेम लिखता है स्टूडेंट कैपिटल और स्मॉल को मिक्सअप करके लिखता है। जैसे मान लीजिए सपोज मैं अपना नाम लिखता हूं तो राकेश ऐसे ना लिख करके आपको क्या करना है, तो इस सभी लेटर को, ठीक है, इस सभी लेटर को आपको ब्लॉक में लिखना है। कहने का मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे कि देखिए ये ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना फुल नेम यहां पर मेंशन करना है। इसके बाद देखिए बात कर ली जाए क्लास की, तो क्लास आपका जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीए कर रहा है और फर्स्ट ईयर में है तो बीए फर्स्ट ईयर लिखेगा, सेकंड ईयर में है तो बीए सेकंड ईयर लिखेगा, थर्ड ईयर में है तो थर्ड। कोई स्टूडेंट एमए कर रहा है तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर लिखोगे, सेकंड सेमेस्टर है सेकंड सेमेस्टर। इस तरीके से जो है आपको क्लास मेंशन करना है। बात कर लिया जाए रोल नंबर की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट के पास समस्याएं होती है क्या वो क्लास रोल नंबर यहां पर मेंशन करे या फिर मेरे भाई यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहां मेंशन करे। तो सिंपली देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रिजल्ट तैयार करी जाएगी वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर के आधार पर तैयार की जाएगी, न कि क्लास रोल नंबर के आधार पर। इसलिए आपको यहां पर आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पर होती है उसे मेंशन करना है। एग्जाम नंबर की बात कर लिया जाए तो एग्जाम नंबर को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इंस्टीट्यूट की बात कर लिया जाए तो इंस्टीट्यूट में आपका जो कॉलेज है, ठीक है, आपको उस कॉलेज का नाम यहां पर मेंशन करना है। इसके बाद कर लिया जाए, इसके बाद देखिए यहां पर जो है आपका एक बॉक्स ये मिल जाता है, ये मिल जाता है और यहां पर इस सभी बॉक्स को क्या करना है, आपको खाली छोड़ देना है। अगर आपको बोला जाए एग्जामिनेशन सेंटर पर इसको फिलअप करने के लिए तो वहां बता दिया जाएगा आपको कि यहां क्या फिलअप करना है, बाकी इसमें कुछ भी फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। एक और यहां पर देख लीजिए तो क्या है, तो एक और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो होगा आपका क्या, तो ये है आपका देखिए एग्जामिनर सिग्नेचर, प्रिंसिपल। यहां पर आपको ये सब में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आइए बात करते हैं, देखिए अब आगे आपको जो पेज मिलने वाला है वो इंडेक्स पेज मिलेगा और इसे भी भरना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पर आपको क्या किया जाता है, मार्क दिया जाता है। देखिए यहां पर एक चीज दिख रही है आपको, वह क्या है, रिमार्क, और आपके प्रत्येक प्रयोग पर जो मार्किंग किया जाता है वह यहां पर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने पेपर में यहां पर देखिए मैंने कॉपी में जिस तरीके से लिखा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपको ठीक उसी प्रकार से लिखना है। जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स बनाया है
आपको भी उसी तरीके से पॉइंट्स बनाना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ क्या करूंगा तो उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए प्रयोग एक्सपेरिमेंट नंबर, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। यहां पर मैंने पहला प्रयोग लिखा है। पेज नंबर, देखो यहां पर डेट जो है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जिस दिन लिखते हैं उसी दिन का डेट यहां भर देते हैं, आपको इसे खाली छोड़ना है, ठीक है। आप जिस दिन एग्जाम देने जाते हो उस दिन का डेट यहां मेंशन करना होता है। इसके बाद देखिए इस तरीके से आपको हेडलाइन बनाकर प्रयोग का नाम लिखना है, जो कि आपको क्या मिलेगा तो प्रैक्टिकल के कॉपी के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल की बुक भी मिलेगी, ठीक है। और इस प्रैक्टिकल के बुक से ही आपको लिखना होता है। अब वहां पर आपको मिल जाएगा जो प्रयोग आप लिखना चाहो, आप अपने बुक से कोई भी प्रयोग लिख सकते हो, यह जरूरी नहीं होता है कि आपको कौन सा लिखना है, ठीक है। आपको जो सुविधा लगे, जो आसान लगे, आप उसे मेंशन कर सकते हो। इसमें सिंपली बात कर लिया जाए तो प्रयोग के नाम जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है। अब इसी प्रयोग के नाम को आपको इस इंडेक्स वाले पेज में क्या करना है तो यहां पर प्रयोग नंबर 1, देखो सीरियल नंबर 1 में बात कर लिया जाए, सीरियल नंबर 1 में मैंने वही चीज यहां पर मेंशन करा है। इसके बाद देखिए यहां पर डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट को भी आपको छोड़ देना है। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी स्टूडेंट गलती करते हैं, इसे भी फिल कर देते हैं। इसे भी आपको उसी दिन फिल करना है जिस दिन आपकी एग्जामिनेशन है। बाकी यहां पर देखिए ये जो पेज नंबर है, पेज नंबर देखिए जैसे कि मैंने यहां पर पहला पेज से इसे लिखना स्टार्ट करा है। अब पहला पेज से मैंने इसे लिखना स्टार्ट करा है तो सिंपली जितने भी पेज में ये गया है प्रयोग, जितने भी पेज में, क्योंकि जब तक खत्म ना हो तब तक आपको इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। जितना पेज में चला जाए, 5 पेज 6 पेज जितना में जाए, आपको उतने पेज में इसे मेंशन करना है। मैंने 5 पेज में लिखा है तो सिंपली यहां पर देखिए ये आपको हमारी हैंडराइटिंग की नोट्स है। और यहां पर देखिए ये जो है आपको यहां पर मैंने क्या करा तो 1 से लेकर 5 तक लिखा, तो यहां पर पेज नंबर हमने मेंशन कर दिया। जैसे कि दूसरा प्रयोग मैंने लिखा है तो वह 6 से लेकर 10 तक है, तो मैंने 6 से लेकर 10 तक यहां मेंशन किया है। डेट को मैंने ब्लैंक्स छोड़ा है और यहां पर डेट ऑफ सबमिशन, ये डेट भी आपको ब्लैंक्स छोड़ना है, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों डेट जो है आपका वही डेट भराएगा जिस डेट में आपकी एग्जामिनेशन होती है, आपको वही डेट यहां मेंशन करने हैं। अब सिंपली हम लोग आगे बात करेंगे कि देखिए यहां पर आगे क्या क्या करना है। तो इसी तरीके से मैंने यहां पर बहुत ही कम 2 प्रयोग को लिखकर सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है कि कैसे आपको इसे फिलअप करना है। आगे आपको 3, इसमें कम से कम आपको 5 प्रयोग तो मेंशन करने ही होते हैं, ठीक है। 5 प्रयोग आपको मेंशन करना है, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। यहां पर देखिए इस तरीके से मैंने प्रयोग का नाम लिख दिया। इसके बाद प्रयोग के प्रमाणीकरण में देखिए यहां पर मैंने इंट्रोडक्शन किया है। इंट्रोडक्शन में जो कि आपका जो प्रयोग कह रहा है उसके संबंध में इंट्रोडक्शन करना है, उसके प्रकार के बारे में मैंने यहां पर मेंशन करा है। इस तरीके से आगे जो है देखिए आगे मैंने जो भी इसका प्रोसेस है इसके प्रयोग का, इस सारे प्रोसेस को मैंने इंकित करने का प्रयास किया है। इसे भी आपको छोड़ देना। यहां पर टीचर सिग्नेचर है, वो आपका जो है वो टीचर का काम है। आगे देखिए इस तरीके से, और एक चीज जो ध्यान रखिएगा यहां पर, वो चीज क्या है, यहां पर जब भी आपके प्रयोग में क्या हो फिगर आए, क्या है फिगर आए, तो फिगर में ध्यान रखिएगा कि आपको फिगर जो ड्रॉ करना है वह देखिए प्रत्येक लाइन वाले पेज के बैक पृष्ठ पर आपको इस तरह का देखिए यहां पर इस तरह का सादा पेज मिलेगा, ठीक है। इस ब्लैंक्स वाले यानी कि सादे वाले पेज पर आपको क्या करना है, इस सादे वाले पेज पर आपको फिगर ड्रॉ करना है। और फिगर आप कैसे ड्रॉ करोगे, वो पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है, ना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं गलतियां करते हैं, कुछ बच्चे इसको पेन से ड्रॉ कर देते हैं। तो आपको पेन से नहीं ड्रॉ करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से आपको फिगर को पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसे लिखने के लिए आपको 2 पेनों का इस्तेमाल करना है, यह चीज भी ध्यान रखिए। ये जो हेडलाइन जैसे कि मैंने बताया है, ये हेडलाइन आपको ब्लैक से लिखना है और बाकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दिया है वो आपको ब्लू पेन के इस्तेमाल से क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे तरीके से जो है आप अपना प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर सकते हो, जो कि मैंने तैयार किया और एक यूनिक तरीका है देखिए। और खास तौर पे मैं बता दूं तो जब भी आपको यह डायग्राम वाली बात आए, जैसे कि मैंने यहां पर आवश्यक उपकरण को क्या किया है, आवश्यक उपकरण को डायग्राम में बनाकर लिखा है। यह सब क्या करता है, आपकी कॉपी की यूनिकता को बढ़ाता है। इस चीज सब पर आपको विशेष फोकस करके इसे डायग्राम के तौर पे लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चे देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी, जैसे कि पॉइंट्स बनाकर मैं ऐसे लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसे डायग्राम के तौर पर बनाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि देखिए आपको अगर इस पेज में सबसे ज्यादा जल्दी ध्यान अगर किसी पर जाता है तो इस डायग्राम पे जाता है। और इस चीज को जब फोकसित करके तुम लिखोगे तो कॉपी चेक करने वाले जो होते, वैसे तो कहा जाए तो ये सब चेक तो नहीं के बराबर ही होता है, वैसे ही स्टूडेंट को मार्किंग कर दिया जाता है। लेकिन जब भी कॉपी चेक करने की बात आती है तो इस सभी पे ज्यादातर फोकस होता है, और ज्यादातर फोकस होने के कारण आपको बेहतर मार्क मिलने की
पूरी संभावनाएं होती है। तो अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस आपका एक छोटा सा काम है, अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए मैं हर एक सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, और देखिए एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। और देखिए एक चीज और बता देते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट जो है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट हर एक कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हर एक कॉलेज की डेट शीट जो है आपको कहां पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी गई है। आप वहां से देख सकते हैं। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।